अरे हम ये एरर क्यों आ रहा है? व्यू वाला भी बना लिया था हमने, जस्ट यहाँ पर एडिट और डिलीट वाला बनाना है। मैं एडिट वाला बना लेता हूँ। एडिट वाले में मेरे पास डेटा तो आ रहा था, लेकिन हमने जस्ट अपडेट का एक्शन परफॉर्म करवाना था और डिलीट वाला एक्शन परफॉर्म करवाना था। यहाँ पर मैं आता हूँ क्लास के एडिट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी। ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना पहले सारे इनपुट्स में एक दफा नाम चेक कर लें कि क्या यहाँ पर नेम ऐड हुआ हुआ है या नहीं ऐड हुआ हुआ। कल को अगर नहीं हुआ हुआ होगा क्लास, तो फिर यहाँ पर मसले आते हैं कि भाई अगर नेम नहीं होता तो वैल्यू अपडेट नहीं हो रही होती। ठीक है ना? तो टाइटल, ब्रांड, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, आर प्राइस, सेल्स प्राइस, और थंबनेल इमेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चल। और यहाँ पर एक दफा फॉर्म में जाके देख लेते हैं कि हमने फॉर्म का एक्शन मेथड क्या दिया था। अपडेट एक्शन, मेथड पोस्ट, और इन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेट। ये तो चलो सही है। अब सवाल ये आता है क्लास के अपडेट के अंदर हमने लॉजिक से इंप्लीमेंट करनी है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि रिकॉर्ड हम किस तरीके से अपडेट करवाएं, या हमारे पास रिकॉर्ड अपडेट करवाने की लॉजिक क्या होगी। मुझे एक बात बताएं क्लास, अगर मैं यहाँ पर इमेज को अपडेट नहीं करना चाहता, मेरे पास सिनेरियोज क्या बन सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है, ब्रांड नेम चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, प्राइस चेंज करनी है, या इमेज चेंज करनी है। नॉर्मल अगर हम कोई भी चीज इमेज के अलावा चेंज कर रहे हैं तो वो तो इजीली हो जाएगा वेयर की कंडीशन पे आईडी इक्वल्स टू दिस। लेकिन जब इमेज का कॉन्सेप्ट आता है, तो इमेज के कॉन्सेप्ट में हमारे पास, क्योंकि यहां पर क्लास इमेज थंबनेल का इनपुट आ रहा है, तो यहां पर हमने किस तरीके से करना होता है, हम यहां पर ये करते हैं क्लास के, हम इमेज के ऊपर लॉजिक लगा देते हैं। भाई क्या लॉजिक, मुझे एक बात बताएं। अगर मैंने यहां पर प्रोडक्ट को एडिट करना है, और एडिट करते वक्त मैंने यहां पर इमेज सेट नहीं करी, क्योंकि कल को ऐसा भी होता है ना कि क्लास इमेज तो मैंने सेट कर दी, लेकिन मुझे यहां पर इसकी वैल्यू चेंज करनी है, मतलब कि प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है। तो क्या मैं यहां पर दोबारा से वही इमेज अपलोड करूंगा, या मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर यहां पर यूजर इमेज जो है थंबनेल यूआरएल वाले लेबल के अंदर, अगर वो इमेज न्यू अपडेट करता है, तो आप न्यू इमेज ऐड कर दो, और ओल्ड वाली क्या कर दो, डेटाबेस से भी डिलीट कर दो और फोल्डर से भी डिलीट कर दो। लेकिन अगर इमेज अपलोड नहीं करता तो क्या करो, भाई यहां पर ये करें कि जो हमारे पास ओल्ड इमेज आ रही है, वही लिंक आप दोबारा जाके क्या कर दें, ऐड कर दें। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जी क्लास, अली, नहीं आया? दोबारा समझाते हैं। भाई यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने डेटा को अपडेट करना है, मैंने डेटा को यहां पर अपडेट कर दिया, मैंने इमेज चेंज नहीं करी, मतलब इमेज मैंने ही बोला कि भाई यहां पर मैंने इमेज जो है वो ओल्ड वाली रखनी है। यहां पर दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आप न्यू इमेज रख के ओल्ड वाली को डिलीट करेंगे, या आप ओल्ड वाली इमेज रखेंगे, न्यू कोई ऐड नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारे पास लॉजिक किसके ऊपर लगेगी क्लास, इमेज के ऊपर लगेगी। कैसे बताता हूं। इधर नाम क्या लिखा हुआ था, थंबनेल इमेज, आप यहां पर जाके पेस्ट कर दें। इसमें से हमने क्लास दो चीजें उठाई थी क्या, तो बताएगा मुझे। सबसे पहले तो यहां पर हमने एक लॉजिक लगाई थी कि अगर यहां पर हमारे पास एक फाइल एग्जिस्ट का मेथड हमने यूज करा था, जिसके अंदर यहां पर मैंने ये बोला था कि क्लास अगर मेरे पास यहां पर जो आईएमजी है, आईएमजी में से यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट उठाया उठाया था साइज का। अगर वो यहां पर फाइल एग्जिस्ट वाला लगाया था, नहीं लगाया था, वो तो आई थिंक हमने उस पर लगाया था ना, हटा दें, ये नहीं लगाया, ये नहीं लगेगा। हमने बोला कि जो इसका साइज है अगर वो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो इसका क्या मतलब, वो क्लास के न्यू इमेज आ रही है। ठीक है। और अगर न्यू इमेज नहीं आ रही, तो एल्स के अंदर यहां पर आप क्या करो
कि जो आपकी ओल्ड वाली इमेज का पाथ है वो यहां पर सेट कर दो। किस में सेट कर दो बताता हूं। यहां पर ना क्लास आप एक इमेज अंडर स्कोर पाथ के नाम से एक एम्प्टी वेरिएबल बना दें। उसका बनाने का रीजन कि अगर इफ चलता है तो पाथ जो है वो न्यू वाला सेट कर दो, और अगर एल्स चलता है तो इमेज पाथ के अंदर ओल्ड वाला पाथ सेट कर दो। मतलब कि एक वेरिएबल हम क्यूरी में यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास ओल्ड वाले के लिए अलग क्यूरी लिख रहे हैं और न्यू वाले के लिए अलग क्यूरी लिख रहे हैं। क्यूरी हमने एक ही लिखनी है। उसके अंदर हम वेरिएबल्स में इफ और एल्स की कंडीशन पे लॉजिक्स को ब्रेक करके अपने डेटा को अपडेट करवाएंगे। अच्छा, अब यहां पर इमेज पाथ तो मैंने ले लिया। अगर इमेज यहां पर होती है तो मैंने यहां पर इमेज में से दो चीजें गेट करनी होती हैं। क्या? सबसे पहले क्लास उसका टेम्परेरी नेम, ठीक है, और उसके बाद उसका एक्चुअल नेम। अच्छा, यहां पर टेम्परेरी नेम कैसे करते हैं क्लास? यहां पर मैं लिखता हूं $img, और $img में से मुझे यहां पर क्या गेट करना है भाई? टेम्प अंडर स्कोर नेम। और यहां पर $img में से मुझे यहां पर गेट करना है क्लास नेम। ये दो चीजें मैंने गेट करनी होती हैं अगर मैं यहां पर क्या करता हूं भाई? न्यू इमेज क्रिएट कर रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर मैं ऐसा करूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। यहां पर अगर मैं फॉर्म सबमिट करता हूं, जैसे कि लेट सपोज यहां पर मैंने फॉर्म सबमिट करा, यहां पर मैं ये देख लेता हूं कि क्लास मेरे पास डेटा आ क्या रहा है। उसके लिए मुझे यहां पर क्या करना होगा कि क्रिएट एक्शन में से मेरे पास ये जो नेम थे ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मेरे को दोबारा ना लिखने पड़े। ठीक है, और इन सबको यहां पर मैं क्या करवा देता हूं? क्लास इको, इसको भी इको करवा दो। चेक करते हैं। मैंने यहां पर अपडेट करा। पी टाइटल पी प्राइस, एक मिनट रुके। आई थिंक हमारा जस्ट वहां पर टाइटल था ब्रांड, आर प्राइस, सेल्स प्राइस, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और थंबनेल फिलहाल यहाँ पर क्योंकि हमने ऊपर लिया हुआ है तो हम उसी से यहाँ पर ये रहा। उसको छोड़ दें। बाकी यहाँ पर देख लें डेटा आपके पास आ रहा है। कल को क्लास यहाँ पर प्रोडक्ट 1 की जगह मैं कर देता हूँ कि प्रोडक्ट 50। अपडेट करता हूँ, डेटा अपडेटेड आ रहा है, चले आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि मेरे पास यहाँ पर एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमने इसको इको की जगह क्या करना होगा? क्लास वेर डम करना होगा। वेर डम यहां पर कर दें। अब आ जाए, मुझे यहां पर क्या दे रहा है? क्लास एम्प्टी दे रहा है। क्या मैं यहां पर एम्प्टी अपने डेटाबेस में सेट करूंगा? नहीं। मैंने यहां पर ये करना है कि अगर मेरे पास एम्प्टी आता है यहां पर, तो मेरे पास यहां पर ये जो इमेज का पाथ आ रहा है ना क्लास, इसके अंदर मैं ओल्ड वाली इमेज का नाम सेव करवा दूं। कैसे होगा भाई? अगर यहां पर मैं देखूं तो मेरे पास यहां पर तो एम्प्टी आ रही है, ओल्ड वाली इमेज भी नहीं आ रही। ओल्ड वाली इमेज के लिए आप ऐसा करें क्लास कि यहां पर जो है ना कहीं पर भी, लेकिन फॉर्म के अंदर हो, फॉर्म के अंदर कहीं भी एक आप इनपुट बना लें, ठीक है, और उस इनपुट की वैल्यू में आप क्या करें? अपनी इमेज का यूआरएल रख दें जो कि आपके ओल्ड वाली का था। आप यहां पर बोलेंगे कि मेरे पास डॉलर, सॉरी, सबसे पहले यहां पर पीएचपी का सिंटैक्स इनेबल कर लें। उसके बाद यहां पर आप बोले पीएचपी इको, और मैंने यहां पर डॉलर रिजल्ट दिया था, ठीक है ना, डॉलर रिजल्ट में से मुझे यहां पर क्या चाहिए? थंबनेल अंडरस्कोर इमेज। बैक करते हैं, यूआरएल आ रहा है। अब यही यूआरएल मैंने वहां पर लेके जाना है, लेकिन क्लास मैंने इसको टेक्स्ट में नहीं रखना, मैंने इसको कर देना हिडन। हिडन का मतलब होता है कि यहां पर आपके पास शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल यू करें, और कंट्रोल यू करने के बाद ये टाइप हिडन क्या करें? कॉपी कंट्रोल एफ करके यहां पर पेस्ट कर दें। ये देखें, इनपुट आ रहा है लेकिन हिडन है। वो रीजन हिडन का कि क्लास यहां पर क्योंकि मैंने ओल्ड वाले का डेटा भी यहां पर लेके आना है, मतलब ओल्ड वाले कॉलम की वैल्यू भी लेके आनी है, ओल्ड वाले इमेज की भी वैल्यू लेके आनी है मैंने यहां पर, तो इसी वजह से मैंने यहां पर हिडन को यूज करा है। अच्छा, यहां पर इसके बाद आगे हमने क्या करना है? अपडेट एक्शन में आके मैं यहां पर अगर, अच्छा इसको नाम भी दे देते हैं। क्या नाम देंगे? यहां पर नेम लिख के मैं बोल देता हूं ओल्ड आईएमजी। ओल्ड इमेज आपकी होगी ये। अच्छा, यहां पर ओल्ड इमेज हमने गेट कहां पर करनी है? कि भाई जहां पर आपके पास इमेज 0 होगी, एल्स वाली कंडीशन।
आप यहां पर क्या करें, या चले एल्स वाली नहीं, डायरेक्ट बाहर ले लें यहां पर प्रोडक्ट ओल्ड आईएमजी, और यहां पर ओल्ड आईएमजी पेस्ट कर दें। चेक कर लेते हैं। अपडेट करते हैं इसको। अच्छा, मुझे यहां पर बोल रहा है कि अनडिफाइंड एरे की, उसका रीजन, अच्छा नेम में तो यहां पर हमने दिया ही नहीं ना ओल्ड इमेज। चले, अब अपडेट करते हैं। मेरे पास यहां पर आ रही है भाई, ये रही, ये वो वाला यूआरएल है क्लास जो कि हमारी ओल्ड इमेज का था। अच्छा, यहां पर हमने दो लॉजिक लगानी है कि क्या, कि भाई अगर मेरे पास यहां पर न्यू इमेज एग्जिस्ट करती है तो आप ओल्ड वाली को डिलीट कर दो। ठीक है, आप यहां पर क्या करो, ओल्ड वाली इमेज को डिलीट कर दो और न्यू वाली इमेज वहां पर जाके सेट कर दो। लेकिन ओल्ड वाली इमेज आपकी डेटाबेस से भी डिलीट होनी चाहिए, और प्लस में यहां पर ये फोल्डर से भी। भाई मुझे एक बात बताएं, जब आपने डेटाबेस से इमेज ही डिलीट कर दी तो फोल्डर में क्या करना है आपने रख के इमेज का, फोल्डर से भी डिलीट होनी चाहिए। कल को मुझे एक बात बताएं, क्रड कर रहे हैं आप, इमेजेस मल्टीपल अपलोड करी हैं, वो तो अगर आप इमेज यहां पर फोल्डर पे से ही डिलीट नहीं करवाएं तो क्या हो जाएगा, क्लास मेमोरी फुल हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो आपकी यूजलेस चीज है उसको आपने नहीं रखना। अच्छा, यहां पर इमेज पाथ में मैंने क्या करना है कि अगर मेरे पास यहां पर न्यू इमेज एग्जिस्ट करती है तो क्रिएट एक्शन में हमने न्यू इमेज के लिए क्या करा था, क्लास यही कॉन्सेप्ट करा था। आप यहां पर यही यहां तक के कर लें, ये लें, यहां पर आईएमजी दे दें, इधर भी आईएमजी। ठीक है, अब मेरे पास अगर न्यू इमेज होगी तो वो यहां पर सेट हो जाएगी, और इमेज का जो पाथ है वो बेसिकली हम इस वेरिएबल में सेट करें तो यहां पर ये चीज पेस्ट कर दें। अगर न्यू होगी तो यहां पर ये आ जाएगा, इधर भी यहां पर पेस्ट कर दें। अगर एल्स होगी तो एल्स में इमेज का पाथ क्या सेट करेंगे, क्लास यहां पर मैं आईएमजी का पाथ जो है वो सेट करूंगा। आपके जो ओल्ड इमेज होगी ना उसको हम सेट करेंगे यहां पर, ये रही ओल्ड इमेज। आप क्या करें, इसको कॉपी करके इसके इक्वल कर दें, ये चीज हो गई। अच्छा, मैं मूव अपलोडेड नहीं करवाता, मैं यहां पर ये चीज चेक कर लेता हूं कि क्या मेरे पास इमेज पाथ में आ क्या रहा है। ई को यहां से हटा लेते हैं। इमेज कौन सी आ रही क्लास, और अगर मैं इसको यहां पर कॉपी करूं, ठीक है, और इसको यहां पर डुप्लीकेट कर देता हूं, मैं यहां पर 95 के बाद ये यूआरएल पेस्ट करता हूं, एंटर करता हूं, इमेज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब यहां पर मैं न्यू इमेज अपलोड, ये वो वाली इमेज है क्लास जो कि ओल्ड इमेज है हमारी। ठीक है, मैं यहां पर बैक करता हूं, न्यू इमेज सेलेक्ट करता हूं, मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट करी, और इसको यहां पर मैं ओपन करता हूं और यहां पर से ओके करता हूं। अब मेरे पास कौन सी आ रही क्लास, न्यू इमेज आ रही है, क्योंकि देखें डेटाबेस में आपने वो इमेज सेलेक्ट कर दी ना क्लास जो कि आपकी करंट होगी। तो करंट कौन सी थी, जो आपने अपलोड करी, और अगर आपने अपलोड नहीं करी तो करंट आपके पास कौन सी होगी क्लास, ओल्ड वाली। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबके। कोई नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, बस ऐसे ही छोड़, यहाँ ये किसी भी पार्टिसिपेट इनको आगे इन फ्यूचर कोई भी कंपटीशन हो नहीं इनरोल करना इनको। अच्छा भाई, ये इमेज जो है क्या मेरे पास ये फोल्डर में सेव हुई है या नहीं हुई, देख लेते हैं यहाँ पर। आई है, नहीं आई, तो पहले मैंने इसको क्या करवाना है, क्लास फोल्डर में मूव करवाना है। अच्छा, फोल्डर में यहां पर मैं कैसे मूव करवाता हूँ, ये रहा मूव अपलोडेड फाइल में। उसके बाद यहां पर मेरे पास मैंने, अगर इसको यहां पर देखिए, मैं इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, चेक करते हैं कि क्या मेरे पास इमेज अपलोड हो गई, हो गई। अपलोड होने के बाद मेरे पास जो ओल्ड वाली इमेज है क्या मेरे किसी काम की है,
नहीं है काम की, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। कैसे करेंगे डिलीट, मतलब यहां पर मैं जाके इधर खुद से सर्च करूंगा कि भाई ये वाली इमेज आ रही है, इसको यहां पर से मैन्युअली डिलीट कर दो। नहीं, आपने यहां पर एक अनलिंक का एक फंक्शन होता है पीएचपी के अंदर, आपने वो यूज करना है। इसी के ही नीचे आपने यहां पर लिखना है क्लास अनलिंक, ठीक है ना। और अनलिंक में यहां पर आपने फाइल का नाम दे देना है, फाइल का नाम मतलब लोकेशन दे देनी है। अब वो आपने देनी है क्लास ओल्ड इमेज की। यार ये प्रोडक्ट ओल्ड इमेज, आप यहां पर डॉलर लगा के चीज पेस्ट करते हैं। चले, बैक करता हूं, दोबारा रिफ्रेश करता हूं, और यहां पर से ये वाली इमेज जो आ रही है मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अभी मेरे पास यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास कौन सी आ रही है, क्लास ओल्ड वाली इमेज आ रही है जो कि थी मेरे पास। यहां पर अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं और एसेट्स वाले फोल्डर में यहां पर जाके मैं एंटर करूं, ओल्ड इमेज आ रही है आपके पास। चले, ये वाली न्यू इमेज थी, ये आ रही है, नहीं आ रही क्योंकि डिलीट कर दी मैंने। अब मैं यहां पर जाता हूं, बैक करके मैं न्यू इमेज ऐड करता हूं, ये वाली ऐड कर दी, ओपन, और यहां पर से अपडेट। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्लास ये वाली इमेज क्या हो जानी चाहिए थी, डिलीट। लेकिन ये डिलीट नहीं हुई, बताता हूं कैसे होती है। पहले यहां पर इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या मूव हो गई, ये मूव हो गई। अनलिंक में आई थिंक मेरे पास दो पैरामीटर थे, तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि इधर जो है ना, मैं ऐसा कर देता हूं कि ट्रू। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर अनलिंक, एक मिनट रुके। अनलिंक अगर यहाँ पर मैं ये यूआरएल देता हूँ, और नहीं मैंने सही दिया है। रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर न्यू इमेज, इमेज अपलोड करते हैं। यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर अनलिंक में वो बोल रहा है कि अच्छा ओके, बताता हूँ उसका रीजन। इधर स्लैश ऐड करना। सच ए नॉट डायरेक्टरी। इमेज आई थिंक डिलीट हो चुकी है, तो यहाँ पर क्यों शो हो रही है वो? अब शो नहीं हो रही। इमेज डिलीट हो चुकी है, मैं यहाँ पर न्यू इमेज ऐड करता हूँ। इमेज आ रही है। अच्छा, अब इमेज आने के बाद यहाँ पर मैंने इसको अनलिंक तो कर दिया है, चले ठीक है। और चले, अच्छा वो वार्निंग यहाँ पर इस वजह से दे रहा है क्लास, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इमेज फोल्डर से तो डिलीट हो चुकी है, डेटाबेस से नहीं हुई। क्योंकि डेटाबेस में हम इमेज के पाथ को डिलीट नहीं करेंगे क्लास, वहां पर हम अपडेट करेंगे। किससे अपडेट करेंगे, न्यू वाले पाथ से अपडेट करेंगे। कैसे,
आपने सेम क्यूरी जो हम लिखते हैं नॉर्मली, वो आपकी फाइल से बाहर यहां पर आके लिख दें कि क्यूरी इक्वल्स टू, और यहां पर आप लिख दें कि इंसर्ट, इंसर्ट लिखेंगे या अपडेट लिखेंगे? अपडेट। टेबल का नाम क्या था हमारे पास? प्रोडक्ट अंडर स्कोर टीबी। और अब आपने सारे कॉलम सेट करने हैं, ठीक है। यहां पर आप बोलेंगे सेट, और कॉलम नेम्स यहां पर एक एक करके, 1 मिनट रुक जाए, यहां पर हम देख लेते हैं क्रिएट एक्शन में। ये रहे, इन सबको क्या कर लें, क्लास कॉपी और यहां पर पेस्ट। आप बोलेंगे कि भाई टाइटल जो आपका है इक्वल्स टू किसके अगेंस्ट, यहां पर बराबर कर दो, यहां पर आप लिखते हैं प्रोडक्ट टाइटल के, ये रहा। आप यहां पर सिंगल कोटेशन लेके इस तरीके से पेस्ट कर दें, ये आपका यहां पर हो गया। उसके बाद ब्रांड नेम देख लेते हैं। ब्रांड नेम आपका आ रहा है प्रोडक्ट ब्रांड के अंदर, आप यहां पर बोलते हैं ब्रांड नेम इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये भी स्ट्रिंग के अंदर है तो यहां पर आप सिंगल कोटेशन लेके इस तरीके से पेस्ट कर दें। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आपने यहां पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का वेरिएबल देख लेना क्या है भाई हमारे पास, ये रहा प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहां पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इधर आए, डॉलर का साइन लगा के इसको पेस्ट करें। लेकिन यहां पर हमने एक मिस्टेक कर दी, क्या कोई बताएगा? सिंगल कोटेशन यूज नहीं करा, ये यूज कर लेते हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का वेरिएबल कॉपी करते हैं, और यहां पर आप इधर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन सिंगल कोटेशन लगाएं, डॉलर का साइन, और यहां पर पेस्ट कर दें। रेगुलर और सेल्स प्राइस का वेरिएबल भी यहां पर ऐड कर देते हैं। ये रहा आपके पास रेगुलर प्राइस। सही लिखा है मैंने? जी। क्या मिस्टेक है? रीजन? बिल्कुल इंटीजर है, सही है ना। यही सेम वेरिएबल कॉपी करें, इक्वल्स टू लगा के यहां पर भी पेस्ट कर दें, और यहां पर रेगुलर को हटा के क्या लिख दें, क्लास सेल्स। अब यहां पर लास्ट में बारी आती है थंबनेल इमेज की। थंबनेल इमेज कहां से उठाएंगे? देखें क्लास, अगर ओल्ड होगा तब भी इस वेरिएबल में सेव होगा, अगर न्यू होगा तब भी इसी वेरिएबल में सेव होगा। आप इसी वेरिएबल को कॉपी करें, और इधर जाके सिंगल कोटेशन में डॉलर का साइन ऐड करके यहां पर इसको, सॉरी डॉलर ऐड हुआ हुआ था, पेस्ट करते हैं बस। लेकिन यहां पर इसके बाद हमने एक और लॉजिक भी लगानी होगी कि वेयर, कौन सी आईडी के ऊपर भाई हमने करवाना है। आप यहां पर बोलेंगे आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। अब ये डॉलर आईडी क्या आ रही है मेरे पास, देख लेते हैं। यहां पर क्या हमने गेट करी है? नहीं करी, गेट कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें यहां पर आईडी को यहां पर लाना होगा, क्योंकि देखें हम यहां पर अपडेट कर रहे हैं, और मेथड क्या है क्लासेस का, पोस्ट। तो यूआरएल में तो आईडी दे नहीं सकते, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, दूसरा हल क्या है क्लास हमारे पास, कि हम यहां पर फॉर्म में एक हिडन इनपुट बनाएं, और उसको आईडी का आईडी का नाम देके आईडी की वैल्यू उसके अंदर रख दें। यहां पर आप इधर चले जाएं एडिट प्रोडक्ट में, भाई एक हिडन इनपुट यहां पर लिया था, ये एक हिडन ले लें आईडी के नाम से, और यहां पर रिजल्ट में बोल देंगे जो हमारे पास उस करंट वैल्यू की आईडी आ रही है ना, वो आप एक आईडी वाले नेम के एट्रीब्यूट में ऐड कर दो, ठीक है, और उसको हिडन लाजमी रखना है। अच्छा, अब यहां पर आपने इधर आना है, और आप यहां पर आके बोलेंगे कि मेरे पास डॉलर आईडी का वेरिएबल है, और ये कहां से आ रहा है, पोस्ट, सुपर ग्लोबल पोस्ट में से। यहां पर मैंने आईडी को लेना है, क्यों? क्योंकि नेम हमने आईडी दिया था। क्रिएट एक्शन में करने में 1 मिनट रुके, कंट्रोल एक्स, अपडेट एक्शन में करेंगे यहां पर। चले, अब ये चीज हो गई। अब देखते हैं कि क्या क्लास यहां पर मैं अगर कोई न्यू इमेज ऐड कर रहा हूं, और न्यू इमेज ऐड करने के ऊपर यहां पर क्या ओल्ड वाली रिमूव हो रही है या नहीं हो रही है, सारी चीजें करके देख लेते हैं। अभी मसला पता है क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि वो उस इमेज को डिलीट कर रहा है जो कि फोल्डर में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो इमेज का नाम है ना क्लास, इसको करते हैं कॉपी, और यहां पर ना किसी इमेज के साथ रिप्लेस कर देते हैं ताकि वर्किंग हो जाए। देखें अगर मैं बैक करता हूं, इमेज आ रही है, रिप्लेस हो गई।
इधर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ, अपडेट करते हैं। अपडेट हो गया। सवाल ये आता है, देखते हैं अपडेट हुआ या नहीं हुआ। डेटाबेस में एक दफा आगे चेक कर लेते हैं। डेटाबेस हमारा था 95 के नाम से, और इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास टेबल था क्लास प्रोडक्टिविटी के नाम से। तो यहाँ पर ये मेरे पास पहला ही प्रोडक्ट था, तो यहाँ पर देख लेते हैं अपडेट हुआ नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? सवाल ये आता है क्लास यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है कि क्यूरी क्यों नहीं चली? क्यूरी अपने सही लिखी है, चली क्यों नहीं? वेरिएबल में सेव करूंगा, जी, वेरिएबल में सेव करेगा, रन नहीं करी। रन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? MySQL क्यूरी, और यहाँ पर आप ऐड कर दें डॉलर। सबसे पहले क्या आता है? कनेक्शन। देन क्या आता है? आपकी क्यूरी। चले, इमेज अपडेट हो गई। मुझे नहीं पता, दोबारा एक दफा करते हैं। यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ और ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं, अपडेट करते हैं। इमेज अपडेट हो गई। अच्छा, इधर जाते हैं, एडिट करते हैं, इमेज अपडेट हो गई। एक काम करते हैं, मैं इमेज अपडेट नहीं करता। सवाल ये आता है कि फिर कौन सी इमेज होनी चाहिए? ओल्ड वाली होनी चाहिए ना भाई। आप यहाँ पर ऐसा करें, इसको 40 कर दें, अपडेट करें। इमेज वही है। यहाँ पर सेल्स के प्राइस क्या होगा है, इस तरीके से अपडेट होता है आपका। और यहाँ पर आप ऐसा करें कि इधर जो है ना, एक वेरिएबल बना दें कि रिजल्ट के नाम से, और इधर आप बोलें कि इफ अगर यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करो, एक हेडर का आपका मेथड है, उसको यूज करो, और उसमें यहाँ पर आप लोकेशन दे दो क्या, index.php। किसी दूसरी इमेज को यहाँ पर सेट करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये वाली आ रही है, एडिट पे जाता हूँ। अभी मेरे पास यही इमेज है, मैं यहाँ पर इसको अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये इमेज आ रही है, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ओपन करा और अपडेट कर देता हूँ। इमेज अपडेट हो गई। यहाँ पर कौन सी एक्सेल वाली इमेज लगी हुई थी? यहाँ पर इधर आके देखते हैं, कहीं एक्सेल वाली इमेज आपको दिख रही है क्लास? नहीं दिख रही। डेटाबेस से भी डिलीट हो गई और फोल्डर से भी डिलीट हो गई। ये दोनों काम हमने करने हैं भाई। अच्छा, अब यहाँ पर इधर मैं आता हूँ, अब मुझे सेल्स प्राइस चेंज करना है। यहाँ पर आप 20 की जगह कर दें कि 10 कर दें, अपडेट कर। क्या ये वाली इमेज पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। उसका रीजन, क्योंकि हमने लॉजिक किस पे लगाई हुई थी कि अगर न्यू इमेज आती है तो ओल्ड वाली को डिलीट करो, अदरवाइज ओल्ड वाली रहने दो। क्योंकि कल को यूजर ये भी हो सकता है ना कि भाई न्यू इमेज अपलोड नहीं करना चाहता, वो ये बोलता है कि भाई जस्ट मैंने कोई वैल्यू चेंज करनी है, जैसे कि प्रोडक्ट का टाइटल मैंने यहाँ पर इसमें ये जो इमेज है ये चेंज नहीं करनी। तो यही इफ और एल्स वाली लॉजिक लगेगी। तो अपडेट एक्शन में किसी को कोई मसला, कोई सवाल तो कर ले भाई, कि कहीं पर कोई मसला आया हो और समझ नहीं आ रहा हो, कोई चीज बता दे, दोबारा बता दो। फोल्डर और उससे फोल्डर से पास होते हैं। बस ये लाइन है, लाइन नंबर 20 देख लें बस। देख लेना, समझाना क्या है भाई। प्रोडक्ट ओल्ड इमेज के अंदर आपके पास क्या आ रहा है? ओल्ड वाला पाथ आ रहा है जो कि एसआरसी में हमने ऐड करा था और इंडेक्स में शो हो रही थी इमेज। वही ओल्ड वाला पाथ हमने अनलिंक को देना है।
अनलिंक का काम क्या होता है? अनलिंक का काम ये होता है कि उस फोल्डर की डायरेक्टरी में जाके उस फाइल को डिलीट कर देता है ऑटोमेटिक। बस हमने यहाँ पर अनलिंक लगा दिया, डिलीट हो गया, बस और क्या है। लेकिन डिलीट आपने पहले नहीं करवाना, पहले आपने न्यू इमेज को फोल्डर में अपलोड करवाना है, देन ओल्ड वाली को डिलीट करना है, इस तरीके से करना है। डिलीट वाला कैसे होगा? डिलीट वाले में अगर आपको ये चीज पता हो, तो जब हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उस रिकॉर्ड की इमेज को भी डिलीट करेंगे, ऐसी है ना भाई? तो हम यहां पर इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं, डिलीट वाला। डिलीट एक्शन में यहां पर आएंगे। अच्छा, यहां पर सबसे पहले आईडी ले लेंगे कि हम यहां पर सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट के अंदर आईडी लेंगे और उसी की बिहाफ के ऊपर हम डेटा को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अच्छा, अब यहां पर हमने डेटा को डिलीट करना है, लेकिन उससे पहले हमने ये करना है कि क्लास इसकी जो हमारे पास इमेज है उसको हमने क्या करना है, पहले डिलीट करना है। पहले इमेज को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। लेकिन सवाल ये आता है, यहां पर तो जस्ट हमारे पास आईडी आ रही है, इमेज तो है ही नहीं, कैसे करेंगे? पहले आप ये कर लें, क्लास के जो हमारे पास इमेज है ना, उस इमेज को आप इस तरीके से करें कि आप यहां पर दो तरीके हैं। या तो अगर आप पोस्ट यूज कर रहे हैं डिलीट में, तो आप ये करें कि वहां पर एक हिडन इनपुट बना दें जिसके अंदर आप आईडी और इमेज दे दें। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप यहां पर गेट का मेथड यूज कर रहे हैं और जिसके अंदर आपने यूआरएल में आईडी दी है, मतलब इस तरीके से कि भाई यहां पर अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूं, एक ये आईडी आ रही है, अगर इस बेस पे डिलीट करना है तो पहले मुझे यहां पर सेलेक्ट की क्यूरी चलानी होगी। सेलेक्ट का जो रिकॉर्ड आएगा उसमें से मैंने उस इमेज को लेना होगा, देन अनलिंक करना है। कैसे दोनों बताता हूं, ये देखें। अगर गेट वाला मैंने लिया, मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पर जाके ये बोलूंगा कि सबसे पहले यहां पर मैं क्यूरी चलाता हूं, कौन सी, सेलेक्ट की क्यूरी। क्या लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। अच्छा, और यहां पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास डॉलर फैच डेटा इक्वल्स टू, कोई भी वेरिएबल बना लें और उसके अंदर आप वही माइस्क्यूएल क्यूरी यहां पर दे दें, सबसे पहले कनेक्शन, और ये सेलेक्ट की क्यूरी यहां पर पास कर दें, सॉरी। उसके बाद यहां पर आप बोले फैच क्यूरी अंडर स्कोर डेटा इक्वल्स टू डॉलर फैच डेटा में से मुझे क्या लेना है, यहां पर लेना है माई एसक्यूएलआई फैच एसओ। अच्छा, ये चीज देने के बाद अब यहां पर अगर मैं इसको वैर डम करूं, देखते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। उसका रिकॉर्ड आ रहा है 1 का। अगर यहां पर मैं 2 करूं, 2 का रिकॉर्ड आएगा। लेकिन मुझे यहां पर 1 का रिकॉर्ड चाहिए, जो कि इस तरीके से कि अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूं उसकी, यहां पर अगर आप देखें तो मेरे पास थंबनेल इमेज की आ रही है, ये उसका यहां पर पाथ आ रहा है। अगर यही चीज मैं अनलिंक में दे दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इमेज डिलीट हो जाएगी और प्लस में रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले यहां पर डेटा आ गया। अब इस डेटा में से मैंने गेट क्या करना है भाई, यहां पर वैड हम हटा दें। आप यहां पर बोलें कि मेरे पास अंडर स्कोर ओल्ड अंडर स्कोर IMG कहां से लेंगे, फैच क्यूरी डेटा में से। हमें एक की दिखी है जिसका नाम यहां पर है क्लास थंबनेल इमेज, इधर जाके पेस्ट कर दें। इसको ई को भी करके देख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा रिकॉर्ड। चले, उसके बाद यहां पर हमने बोलना है कि भाई डिलीट अंडर स्कोर क्यूरी इक्वल्स टू, यहां पर कर लें क्या, आप यहां पर बोलें कि डिलीट की क्यूरी क्या होगी, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट टीबी वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। ये तो यहां पर से डिलीट हो जाएगा। सवाल ये आता है, क्लास जब आपका प्रोडक्ट डेटाबेस से डिलीट हो गया तो फोल्डर में उसको इमेज रखने की जरूरत है नहीं। आप यहां पर सबसे पहले डिलीट
एक्शन इक्वल्स टू माई एसक्यूएलआई क्यूरी डॉलर कनेक्शन और डॉलर डिलीट क्यूरी। ये चीज मैंने दे दी। आगे क्या करना है अली? आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? थ्रेड करवाया था ना मैंने। अली, थ्रेड करवाया था ना मैंने नॉर्मल, तो उसमें डिलीट की क्यूरी। इसके बाद आगे क्या करते हैं? जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो मैं यहाँ पर आप लिखेंगे डिलीट एक्शन। अगर ट्रू होता है तो आप यहाँ पर हेडर चला दो। हेडर में यहाँ पर आप लोकेशन ऐड कर दें और लोकेशन में यहाँ पर बोल दें इंडेक्स डॉट पी। अच्छा, ये यहाँ पर क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद हमने फाइल को अनलिंक भी करना है, तो यहाँ पर आपने अनलिंक लिख के इधर यहाँ पर आपने ओल्ड इमेज लिख देना है बस। चेक कर। मैं यहाँ पर ये वाली इमेज बल्कि ये प्रोडक्ट 2 है ना हमारे पास, यहाँ पर इमेज कौन सी थी इसकी? पोस्टर डॉट जेपीजी। ठीक है ना, देखते हैं डिलीट होती है नहीं होती। इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट हो गई। या क्या यहाँ पर पोस्टर 1 की नाम से जो इमेज आ रही थी वो आ रही है? वो भी डिलीट हो गई। रिकॉर्ड भी डिलीट और इमेज भी डिलीट। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि क्लास यहां पर आप डिलीट एक्शन के अंदर वर्किंग इस तरीके से करें। ये हमने करी थी गेट के थ्रू। अगर सवाल ये आता है कि हम पोस्ट के थ्रू करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा क्लास के हमें ये जो सेलेक्ट की क्यूरी है ना, ये बार बार नहीं चलानी पड़ेगी। क्योंकि आपको ये चीज पता है कि हमारे पास अगर यहां पर मैं इंडेक्स में हूं तो क्या मेरे पास क्लास हर रिकॉर्ड की इमेज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। टी इमेज के अंदर आ रही है। मैं यहां पर अगर ये करूं कि ये जो एंकर टैग आ रहा है कौन सा, डिलीट वाला, इसको मैं यहां पर से हटा के यहां पर एक ले लूं फॉर्म। ठीक है। और फॉर्म का एक्शन जो है वो हम यहां पर से खुद डिसाइड करेंगे। और जैसे कि हमारे पास यहां पर फाइल का नाम था जिसमें हमने लेके जाना था डिलीट एक्शन डॉट पीएचपी। मेथड क्या था भाई? मेथड हम यहां पर रख रहे हैं क्लास पोस्ट। इधर आप बटन आगे ऐड कर दें और बटन की टाइप यहां पर कर दें क्लास आप सबमिट, क्योंकि फॉर्म सबमिट होता है हमारे पास। इधर बटन ऐड कर दें और यहां पर बोल दें डिलीट। इधर अब हमने क्या रखना है? दो इनपुट। और उसकी टाइप क्या रहने वाली है हमारे पास यहां पर? हिडन। अच्छा, हिडन के बाद यहां पर इसके अंदर वैल्यू भी ऐड कर देते हैं। अब वैल्यू में यहां पर मैं बोलता हूँ कि